हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आज आपको बताएगा कि आखिर एसएससी हो या आपके रेलवे का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में जो पोर्शन जीके जीएस का है, जीके जीएस के पोर्शन में सक्सेस होने के लिए कौन सा बुक पढ़ें। तो ये जो बुक आप देख रहे हैं हमारे पास अभी, लुसेंट, ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन बुक से आपको हर तरह के एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि स्टेट पीएस के भी एग्ज़ाम में, यानी जैसे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके जीएस में ये बुक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि क्या, कौन सा बुक है? लुसेंट का सामान्य ज्ञान। लुसेंट का सामान्य ज्ञान, और इसी में एक और आता है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देख लीजिए, यहाँ पे आप पूरा बुक का रिव्यू दिखा देते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है इतिहास के पोर्शन में, आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो पहले सिंधु सभ्यता। इसमें आप जब पहले तो भारत के इतिहास की परिभाषा दी होगी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आपको है सिंधु सभ्यता। इनकी सिंधु सभ्यता, उनके बाद कौन है? तो वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार रिव्यू बुक्स का टोटल। देख लीजिए, ये बुक्स है। इसमें जो आपका है, हम लोग पहले देख लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं बुक्स का। देखिए, ये जो पोर्शन इतिहास की है, इस पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट आपका कौन कौन है, आप अपने बुक्स रख के उसमें टिक मार लीजिएगा। आपका ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, महाजनपदों बस छोटा सा है, एक ये भी हो गया। और कौन है? और आपका ये जैन धर्म कैसे, जैन धर्म का संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म, ठीक करते जाइएगा। और ये शैव वैष्णव इससे नहीं आता, इस्लाम से भी आपका क्वेश्चंस नहीं आता, ईसाई से भी नहीं, पारसी से भी नहीं। फिर मगध वाला ये क्वेश्चन आपके लिए फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ आ जाइए, सिकंदर भी बहुत छोटा सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य, फिर ब्राह्मण साम्राज्य से उतना नहीं आता, फिर भी कर लीजिएगा। लेकिन फिर यहाँ से गुप्त साम्राज्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो है, फिर राजपूतों वाला ये, और फिर मध्यकालीन में जो है, इनमें आपका टोटल इम्पोर्टेंट है। मध्यकालीन में आपका भारत पर अरबों का आक्रमण हो, या महमूद गजनी हो, मोहम्मद गौरी, ये सब सारे इम्पोर्टेंट है। इनका टोटल आपको करना है, टोटल इम्पोर्टेंट। फिर आधुनिक भारत का भी आपका टोटल इम्पोर्टेंट है, जितना ही है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, ये सारा इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। फिर विश्व इतिहास पे आ जाते हैं थोड़ा सा। विश्व इतिहास जो है, विश्व इतिहास उतना आपके एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको कर भी सकते हैं, लेकिन इधर जितना हमने बताया वो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर भूगोल में आते हैं। भूगोल में आपसे इन सबों से क्वेश्चन नहीं के बराबर रहती है। आपको क्वेश्चंस विश्व के महासागरों से कुछ रहेगी, विश्व की प्रमुख नदियों से रहेगी कुछ, और कुछ क्या रहेगी, आपको विश्व के प्रसिद्ध स्थान से, विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजों से रहेगी, और कुछ नहीं। उसके बाद आपको विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा, इससे कुछ रह सकती है। लेकिन आपका भारत का भूगोल में जितना ये सारे हैं, वो सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे वो सामान्य जानकारी हो जाए भारत के विषय में, इसमें दिया रहेगा आपको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के विषय में। भौगोलिक स्वरूप रहेगी भारत की नदियाँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर भारत के प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, भारत की सिंचाई, भारत के खनिज संसाधन,
भारत के उद्योग, ये सारे इनके आपको इम्पोर्टेंट है। भारत राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश की राजधानियाँ, ये भी, भारत जनजातियाँ भी। फिर हम लोग आते हैं, ये बहुत ही भूगोल और आपका अर्थशास्त्र जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। अब अर्थशास्त्र में भी आपको टोटल इसकी कर लेना है। तो फिर भारतीय संविधान का भी आपको जितना है इसका भी आपको टोटल कर लेना है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का भी टोटल कर लेना है। और भूगोल में क्या करना है, भूगोल में सिर्फ भारत का भूगोल टोटल करना है, बाकी इसमें जितना जितना में टिक लगाएं वो सब आपको करनी है। ठीक। फिर देखिए विश्व इतिहास आपको नहीं करनी है, छोड़ देना है। फिर इधर आधुनिक में आधुनिक भारत में आपको जो है टोटल कर लेनी है। फिर मध्यकालीन भारत भी पूरा कर लेना है। प्राचीन भारत भी जो जो टिक लगाए हैं बस वही करना है। फिर आते हैं हम लोग भूगोल में। भूगोल में आप लोग भी बता ही दिए। फिर देखिए भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान भी आपके लिए पूरा इसमें टोटली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसआई यूनिट देखते होंगे पूछता है, मोशन पूछता है, कार्य पूछता है, ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, दाब, प्लावन, पृष्ठीय तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थ, ये सारे कुछ पूछते हैं। आपका विविध तो टोटल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन विविध के लिए आप अगर कोई न्यूज़पेपर से करते हैं तो वो सबसे बढ़िया रहती है आपके लिए। फिर हम लोग देख लेते हैं और किस किस टॉपिक में कौन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। जनरल साइंस, फिर यहाँ रसायन विज्ञान जो आपका, इनमें भी आपका टोटली इम्पोर्टेंट है। फिर जीव विज्ञान का भी, वैसे जीव विज्ञान। फिर देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भी आप करंट में कोई पेपर अगर डेली पढ़ें, जैसे द हिंदू वगैरह, तो वो ठीक रहता है, उसमें देते रहता है नया नया अनुसंधान, क्योंकि इसमें ज़्यादातर करंट वाला क्वेश्चन पूछता है। फिर विविध में तो पता है भारत में प्रथम महिला पुरुष, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। विश्व के सबसे बड़े छोटे और खेल कूद के नामों, ये सब पूछता है। तो इससे भी आपको टोटली क्वेश्चंस मैक्सिमम कर लेनी है, विविध का जितना भी होगा मैक्सिमम आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको जो है लुसेंट की एक आती है ऑब्जेक्टिव, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव ज़रूर करें। और इनके करने के बाद बस ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीके जीएस में 50 to 50 मार्क्स आएगी, फुल में फुल आ सकती है। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी कर सकते हैं, करंट अफेयर के लिए स्पीडी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या मैगज़ीन में कर सकते हैं आप, दर्पण जो होता है, सक्सेस मिरर, ये सब। तो ठीक है, धन्यवाद। आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और किसी सिलेबस की जानकारी के लिए अगर आपको चाहिए जानकारी के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसके यह सिलेबस बताइए, इनका सिलेबस बताइए, इन टॉपिक में क्या पूछा जाता है ये बताइए। आपके लिए रीजनिंग, मैथ्स, जिसका भी अगर और भी पता करना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, धन्यवाद।